गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7 को कंप्लीट किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8 1 to 15 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 8 एक्सरसाइज आप लोग इस टॉपिक में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बचे हुए क्वेश्चन पर भी हम अगले वीडियो में इस पर डिस्कस कर लेंगे या ऑफलाइन में इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद मैंने वीडियो के द्वारा या आपको पीडीएफ भी मैंने दे चुका हूं, उसका हेल्प लेकर आप उसको अच्छी तरह से पढ़ के समझ के बनाने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8 को देखेंगे एक एक करके। हाँ, मैंने एक्सरसाइज 8 का पहला नंबर क्वेश्चन आपको कल के पीडीएफ में भेज दिया था बना के, आप वहां से बना लेंगे हेल्प लेकर। हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ध्यान देंगे। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट्स इज 7:5। हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड। कितने लड़कियों को और उसमें शामिल कर लिया जाए, एडमिटेड कर लिया जाए, ताकि रेशियो आपका 1:1 हो जाए। 1:1 कहने का अर्थ है कि जितना बॉय की संख्या उतना गर्ल्स की संख्या हो जाए, है ना। कितने लड़की को और उसमें शामिल कर लिया जाए उस क्लास में, ताकि आपका रेशियो 1:1 हो जाए। क्या? तो आपके पास ऑलरेडी पूरा स्टूडेंट है 720, जिसका रेशियो दे रखा है 7:5। तो पहले ये पता कर लीजिए ना, अभी प्रेजेंट में कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं। पहले तो प्रेजेंट का पता कर लो ना। तो प्रेजेंट अगर पता चल जाए हम लोगों को तो हम लोग इजी वे से कर लेंगे। क्या? तो सबसे पहले हम लोगों के पास रेशियो दे रखा है, लिखेंगे रेशियो 7:5। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 720। तो बॉयज को मान लेंगे 7x, गर्ल्स हो जाएगी 5x। दोनों को ऐड कर लेंगे, 7x + 5x = 720। यानी 7/5 को ऐड कर देंगे 12x = हो जाएगा 720। वहाँ से x का वैल्यू मैं फाइंड करूँगा। तो 720 को जिससे मल्टीप्लाई होता है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी 720 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। क्या? यानी बॉयज़ की संख्या कितना हो जाएगा 7 × 60 यानी 420। बॉयज़ हो जाएगा कितना 420, गर्ल्स हो जाएगी 5 × 60 यानी 300। यानी आपको यह पता हो गया कि बॉयज़ की संख्या कितना है 420 और गर्ल्स की संख्या है 300। तो आपको रेशियो क्या करना है 1:1, यानी जितना बॉयज है उतना गर्ल्स को करना होगा। क्या? तो गर्ल्स की संख्या यहाँ पर कम है, 300 ही है, तो हमको कितना करना होगा 420। आप बता सकते हैं ना कितना गर्ल्स और एडमिट करना पड़ेगा। 420 में से 300 को माइनस कर लो ना। क्या? यानी 120 को हम लोग गर्ल्स को और एडमिट करना पड़ेगा, जिसके कारण वो रेशियो 1:1 हो जाएगा। क्लियर? यह बात सारे बच्चे को समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस पर हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहले लिख लेंगे रेशियो, देखेंगे लिखेंगे रेशियो कितना है 7:5। इसका सम कर लीजिए, सम कितना हो जाएगा 7 + 5 यानी 12। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ दिया हुआ है, टोटल स्ट्रेंथ है कितना हुआ 720 ना, 720। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी 7x, गर्ल्स बी 5x। ठीक है, अब चलिए बॉयज की संख्या यहाँ से पता कर लीजिए। तो बस हम लोग ऐसे भी कर लेंगे बिना माने हुए। क्या 7/12 × 720 हो जाएगा। क्या? तो 12 6 यानी 67 का 420 हो जाएगा। गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, गर्ल्स की संख्या हो जाएगी 5/12 × 720। इस तरह बना सकते हैं 12 6 यानी 300 हो गया। नंबर ऑफ मोर गर्ल्स एडमिटेड, नंबर ऑफ मोर गर्ल्स आर एडमिटेड इक्वल टू हो जाएगा 420 में से 300 को माइनस कर दीजिए। ये बात सारे बच्चे को समझ में आ गई। चलिए
उसके बाद है थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहे हैं आपका? इन एक कॉलेज में आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों की संख्या रेशियो दिया हुआ है 4:5. When 65 more students joined commerce faculty, the ratio becomes 8:11 respectively. How many students are there in the arts faculty? तो आपको बताना है कि आर्ट्स फैकल्टी में कितने बच्चे हैं. देखिए क्वेश्चन क्या करें कि एक कॉलेज है जिसमें स्टूडेंट का आर्ट्स और कॉमर्स का रेशियो दे रखा है 4:5. फिर कह रहा है कि 65 को मोर स्टूडेंट अगर कॉमर्स का शामिल हो जाए, उसमें मोर स्टूडेंट शामिल हो जाए तो रेशियो हो जाता है 8:11. क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द आर्ट फैकल्टी, तो आर्ट फैकल्टी में कितने बच्चे हैं. तो सबसे पहले हम लोग आर्ट्स में जो है 4x मान लेंगे और कॉमर्स का 5x मान लेंगे. कॉमर्स की जो संख्या है उसमें हम लोग प्लस 65 कर देंगे. कॉमर्स की संख्या में 65 प्लस कर देंगे और उसके बाद उसका रेशियो 8:11 हो जाएगा. उसके बाद हम लोग उसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे. x का वैल्यू फाइंड करेंगे ना होगा तो 130 आ जाएगा. उसके बाद आपसे 8 बच्चों की संख्या पता करना है. तो आपने 4x माना है ना, उसको x का वैल्यू पता है आपको, तो 4 × 130 यानी 13 4 जा 520 यानी 520. क्या 8 स्टूडेंट की संख्या हो जाएगी 520. अगर कॉमर्स के बच्चे की संख्या पता करना होता तो 5 को 130 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 650 आपका कॉमर्स संख्या के बच्चों की संख्या हो जाती. क्लियर है? ये बात सारे बच्चे को समझ में आ गई. चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं कैसे बनाना है. आज जो स्टूडेंट है कॉमर्स के जो बच्चे हैं, नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स बी कितना है बताइए? नहीं बताएंगे ना आप लोग, नहीं बताएंगे तो 4:5 है ना, इसकी संख्या 4x है और इसकी संख्या 5x है. अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आपका 4x / 5x. क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि कॉमर्स में नया बच्चा आ जाता है कितना 65. कितना हुआ 65 होने के कारण इसका रेशियो जो है ना हुआ, इसका रेशियो नया वाला क्या हो जाता है 8:11. चलिए तो आप क्या करोगे क्या 4x × 11 इक्वल टू हो जाएगा 8 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5x + 65. ठीक है, तो 11 4 जा 44x इक्वल टू हो जाएगा 40x + 8 × 44 520 हो जाएगा क्या, यानी 44x - 40x इक्वल टू कितना हो जाएगा 520. ठीक है, एंड 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 520. x इक्वल टू कितना हो जाएगा 520/4. 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 130 आ जाएगा. 130 आ गया. क्या आपसे पूछा जा रहा है आर्ट्स वाले बच्चों की संख्या, तो आर्ट्स वाले बच्चों की संख्या 4x है ना. आर्ट्स वाले बच्चों की संख्या कितना है 4x है. तो नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट, नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट्स इक्वल टू हो जाएगा 4x ना, यानी 4 × 130 13 4 जा 520 520 520. क्लियर होगा? ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वह है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखें. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है आपका 2 numbers are in the ratio 7:11. 7 is added to the each of the number. 7 करना है कि 7 दोनों में, each मतलब प्रत्येक, दोनों नंबर में आपको 7 को ऐड कर देना है. ऐड करने के कारण उसका रेशियो है ना 2:3 हो जाता है. तो फाइंड द स्मॉलर नंबर. तो आपसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो इसको हम आपके लिए छोड़ देते हैं. क्या क्वेश्चन समझ लीजिएगा अच्छी तरह से. जैसे मान लेना है क्या कि दो नंबर है जिसका रेशियो दे रखा है 7:11. पहले नंबर को मान लीजिए 7x, दूसरा हो जाएगा 11x. अब क्या कर रहा है दोनों में 7 को प्लस कर दीजिएगा, यानी 7x + 7 11x + 7 इक्वल टू हो जाएगा 2/3. इसको आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वहां से आप x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे. x का जो वैल्यू आएगा ना वो उसको 7 से इंटू कर देंगे. x का जो वैल्यू आएगा उसको 7 से इंटू कर देंगे, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 7 और एक नंबर तो आ जाएगा आपका 49, दूसरा आ जाएगा 77. दूसरा 77 ना. आपसे स्मॉलर नंबर पूछा जा रहा है, स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा 49. ये आप लोग खुद से कर लेंगे. ठीक है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ. 5 नंबर देखिए. 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए सेक्शन ABCD. जैसे मान लो 6A 6B 6C 6D 4 वो सेक्शन है ना आपके पास. चलिए तो उसमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है ना वो दे रखा है 7:5
5:3, 3:2, 2:1, चारों सेक्शन का दिया हुआ है। फिर कह रहे हैं इंडियन नंबर स्टूडेंट्स ईच ऑफ द सेक्शंस इज इक्वल, ठीक है, सारे सेक्शन के बच्चे इक्वल हैं। तो व्हिच सेक्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज आर इनरोल्ड, तो सबसे पहले आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बॉयज किस में ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे आसान है कि आपको पता है सबका परसेंटेज फाइंड कर लो। मैंने एक क्वेश्चन और इससे पहले परसेंटेज में ही बताया था जो आसानी से बन गया था। चलिए तो सबसे पहले क्या करना जाएगा, सेक्शन ए में कितना परसेंट बचे होंगे, 7/5 इंटू 100 कर लो, क्या 7/5 इंटू 100, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 140%। बी में कंपेयर करना है ना, कंपेयर करना तो सबसे आसान है, नहीं तो 7/5, 5/3, 3/2, 2/1, उसका डिनोमीटर को सेम कीजिए। डिनोमीटर सेम करने के बाद आप खुद से बता सकते हो कि कौन सा नंबर में कौन सा सेक्शन में सबसे ज़्यादा बच्चा है, नहीं तो आप उसको परसेंटेज में कर लीजिए। मैं आपको पीडीएफ के द्वारा परसेंटेज में ही इसको कन्वर्ट करके बनाया है, जो कि आसानी से बन गया है, ठीक है। 140%, दूसरा का हो जाएगा 166 होल 2/3%, सी में हो जाएगा 150% और सेक्शन डी में 200% बच्चे हैं, ठीक है। सेक्शन डी में 200 बच्चे हैं, तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी सेक्शन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज आर एडमिटेड, यानी डी सेक्शन में सबसे ज़्यादा बच्चे की संख्या है। आप लोग इसको खुद से कर लेंगे और नहीं तो सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अगर फाइंड कर लेंगे ना तो उससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसमें कौन सा सेक्शन में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, ए में है कि बी में कि सी में कि डी में। 7/5, 5/3, 3/2, 2/1, तो आप 5/3/2/1 इसका डिनोमीटर का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। डिनोमीटर का जब एलसीएम आ जाएगा तो आप जो नंबर है सबको सारे को इंटू कर लेंगे, उससे भी पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। चलिए इस तरह आपका 5 भी बन गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, 6 बना देता हूँ मैं। 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन ए पार्टिकुलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच 7:9, 7, 9, 11 and 15 रिजल्टिंग नंबर ऑफ प्रोपोर्शन, फाइंड द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो सब्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। तो पहले चारों नंबर से मैंने सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं x, ठीक है। तो उसके बाद प्रोपोर्शन में है ना, तो पहले नंबर को लिखिए, नंबर जो दिया हुआ है तो आप पहले नंबर को लिखिए। तो प्रोपोर्शन में करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ इमेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ इमेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होते हैं, आपको पता है ना। चलिए हुआ, सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ उसको मैं लिख देता हूँ 7, 9, 11, 15, 6 नंबर 7, 9, 11, 15, यानी 4 नंबर है। इसमें क्या कर रहा है, 7 यहाँ मैंने नंबर में से माइनस कर लेना है, इक्वल नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड x इक्वल टू हो जाएगा 11 - 6, 15 - 6। अब आप इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, होगा 7 - 6, यहाँ से हो जाएगा 15 - 6 इक्वल टू हो जाएगा 9 - 6, यहाँ से हो जाएगा 11 - 6। चलिए बुआ जी आप इसको इंटू करेंगे, 15 7 जा 105 माइनस 7x माइनस 15x प्लस x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 11 9 जा 99 माइनस 9x माइनस 11x प्लस x स्क्वायर। ठीक, यहाँ से एक नंबर लेके दोनों को इंटू करेंगे, फिर एक लेके दोनों को इंटू करेंगे, फिर 9 से दोनों को इंटू करेंगे, फिर x लेके दोनों को इंटू कर देंगे। क्लियर। अब इसको सॉल्व कीजिए, 105 माइनस 15 - 7 22x प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, यह हो जाएगा 99 माइनस 20x प्लस x स्क्वायर, यानी कि प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दोनों इक्वल के इधर है और ये इक्वल के इधर है। अब चलिए कांस्टेंट को एक साथ लाइए, 105 माइनस 99 इक्वल टू हो जाएगा लगभग माइनस 20x प्लस 22x। ठीक है, चलिए तो अब तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2। सो डिवाइड कर देंगे 3, द रिक्वायर्ड नंबर मस्ट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड ना, रिक्वायर्ड नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड इक्वल टू हो जाएगा 3 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हर जगह से। क्लियर, ये बात सारे बच्चे को समझ में आ गई। चलिए 6 भी हो गया, 7 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 80 लीटर ऑफ ए मिक्सचर 7:3। जैसे 80 लीटर दूध और पानी दोनों मिला हुआ है, जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना वो 7:3 है। ठीक है, तो इससे आप पता है क्या करेंगे, दूध और पानी दोनों की मात्रा फाइंड कर लेंगे। फिर कह रहा है कि उसमें कितना पानी और मिला दिया जाए
ताकि आपका रेशियो हो जाए 2:1। कितना पानी और मिला दिया जाए ताकि आपका रेशियो हो जाए 2:1। तो पहले 80 लीटर में दूध और पानी की मात्रा फाइंड कर लेते हैं क्या। तो 7:3 दिया हुआ, उसका सम करेंगे 7 + 3 यानी 10 हो जाएगा, यानी 7/10 × 80 यानी 8 7 जा 56 लीटर। 56 लीटर आपका क्या हो जाएगा, मिल्क क्या, और 80 में से 56 को माइनस कर लीजिए, वो वाटर हो जाएगा। वाटर की मात्रा भी पता चल गया, और दूध का पता ही है पहले से क्या। अब कह रहा है इसमें कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए, ठीक है, ताकि आपका रेशियो 2:1 हो जाए, यही ना। चलिए मिक्सचर दिया हुआ है 80 लीटर, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे समझ में भी आएगा। 7 नंबर में रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 7:3 ना, 7:3 रेशियो दिया हुआ है। 7 नंबर में रेशियो दिया हुआ है 7:3। मिक्सचर दिया हुआ है 80 लीटर, क्या मिक्सचर दिया हुआ है 80 लीटर। अब इसका सम कर लीजिए, सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 + 3 यानी 10 हो जाएगा क्या, यानी मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क क्वांटिटी ऑफ मिल्क 7/10 × 80 यानी 10 8 जाएगा, 8 7 जा 56 लीटर तो दूध हो जाएगा, परंतु बाकी जो बचेगा वो पानी हो जाएगा क्या, 3/10 × 50 यानी 10 8 जा 8 3 जा 24 लीटर वाटर हो गया। अब 56/24 अब करना है कि कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए, देखिए कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए, ठीक है, ताकि आपका रेशियो जो है ना बुआ वो 2/1 हो जाए, 2:1, ठीक है। तो 56 को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 56 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 24 + 6 यानी कितना हो जाएगा, 56 इक्वल टू हो जाएगा 48 + 2x, ठीक है, यानी 56 - 48 इक्वल टू हो जाएगा 2x, ठीक है। ये रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे 8/2 इक्वल टू हो जाएगा x, x से डिवाइड करेंगे 4 यानी x इक्वल टू हो जाएगा 4। वाटर मस्ट बी एडेड, कितना हो जाएगा, 4 लीटर, 4 लीटर पानी और मिलाना होगा क्या। वाटर मस्ट बी एडेड, वाटर मस्ट बी एडेड इक्वल टू हो जाएगा 4 लीटर्स। क्लियर, यह बात सारे बच्चे को समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे बुआ। क्वेश्चन नंबर 9 8 ना, पहले 8 देखेंगे उसके बाद करना है। क्वेश्चन को हम लोग ओनली समझेंगे, ओनली ज्यादा समझना ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन का ओनली समझ में आ जाएगा तो इजी वे से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए बुआ 8 नंबर देखेंगे। 8 क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, 8 कर रहा है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड ईच ऑफ द नंबर्स 7:11 and 19 so that the resulting numbers may be in continued proportion। कंटिन्यू प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, तो कितना कितना नंबर दिया हुआ, 7 11 19 है ना। तो आप लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू प्रोपोर्शन होता है तो हम लोग बीच वाला टर्म को रिपीट कर देते हैं, यानी 7:11 11:19 7:11 और 11:19 यही ना होता है। 7 11 और 19 दे रखा है, देखिए 8 नंबर में है 7 11 और 19 है, यह नंबर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, यानी क्या कहना चाह रहा है आप लोगों को, यह 11 इसमें है और 19 है क्या। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन आपका, यह क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हम लोगों को कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड ना, कौन सी संख्या ऐड किया जाए ताकि एक प्रोपोर्शन हो जाए। तो ऐड कर देते हैं x क्या, तो यानी 7 + x / 11 + x इक्वल टू हो जाएगा 11 + x / 19 + x। अब यह हो जाएगा 7 + x, यह हो जाएगा 19 + x इक्वल टू है 11 + x × 11 + x। अब चलिए वो 19 से में जाओ 133 + 7x + 19x + x² इक्वल टू 11 × 11 = 121 + 11x + 11x + x²। वही काम फिर से किए हैं, यहाँ से x 7 लेके दोनों को इंटू करेंगे, फिर x लेके दोनों को इंटू किए, फिर 11 से दोनों को इंटू करेंगे, फिर x लेके दोनों को इंटू कर देंगे। क्लियर, चलिए
अब है इसको सॉल्व करेंगे 133 प्लस 19 और 7 26x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 121 प्लस 22x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर 133 माइनस 121 इक्वल टू हो जाएगा 22x माइनस 26x। इसका तो आंसर माइनस का आ रहा है ना, माइनस नहीं आएगा तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4x। क्या क्योंकि माइनस बड़ा है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 12/4। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 3 माइनस 3 से आंसर हो जाएगा होगा माइनस 3 से आंसर हो जाएगा। क्लियर, माइनस 3 से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे 9 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 है वो ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान देंगे। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 है। 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। अच्छा, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं इसको ओरली समझा देता हूं, आप लोग खुद से कर लेंगे। दो नंबर दिया हुआ है, एक नंबर है 3:5 यानी एक नंबर हो जाएगा आपका 3x, दूसरा हो जाएगा 5x। दोनों में से 9 माइनस कर लीजिएगा। माइनस करने के बाद उसका रेशियो 12:23 हो जाता है। क्या 12/23 हो जाता है, उसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, वहां से x का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। x का जो वैल्यू आ जाएगा ना उसको 5 से आप इंटू कर लेंगे। क्लियर, 5 से इंटू कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। 9 नंबर आप लोग में पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, एक नंबर मान लेना है 3x, दूसरा है 5x, दोनों में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है इक्वल टू 12/23 कर लिख लेना है। 12/23 लिखने के बाद उसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, वहां से x का वैल्यू फाइंड करना है। x का जो वैल्यू आ जाएगा उसको आप 5 से इंटू कर देंगे, क्योंकि आपसे लार्जर नंबर पूछा जा रहा है। ठीक है, लार्जर नंबर फाइंड हो जाएगा। क्लियर, चलिए उसके बाद है 10 नंबर इन ए सर्टेन कंपनी द रेशियो द नंबर ऑफ मैनेजर और नंबर ऑफ प्रोडक्शन लाइन वर्कर इज 5 to 72। यानी देखिए, मैनेजर की संख्या अगर 5 है तो लाइन वर्कर की संख्या कितना हो जाएगा 72। लाइन वर्कर की संख्या कितना हो जाएगा 72। अगर मैनेजर की संख्या 5 है तो लाइन वर्कर की संख्या कितना हो जाएगा कितना 72। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आपका कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैनेजर टू द प्रोडक्शन लाइन वर्कर वुड बी 5 to 74। ठीक है, अगर 8 को प्रोडक्शन लाइन वर्कर को उसमें से हायर कर दिया जाए, मतलब नया 8 मतलब लाइन वर्कर आ जाए, उसमें नए जो काम करने वाले हैं लाइन वर्कर का वो 8 अगर नया आ जाते हैं तो उसका रेशियो होगा 5:74 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मैनेजर की संख्या क्या है। मैनेजर की, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें मैनेजर की संख्या 5x मान लेना है, लाइन वर्कर की संख्या 72 मान लेना है। ठीक है, अब से क्या करा है कि 8 को नया लाइन वर्कर आ जाता है तो 72 में 8 ऐड कर देंगे, यानी 72x प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 5/74। वो आप उसका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वहां से आप x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x का जो वैल्यू आएगा ना, x का जो वैल्यू आएगा उसी को आप क्या पता क्या करोगे, उसको 5x है ना, तो 5 से इंटू कर देंगे, आपका मैनेजर की संख्या पता हो जाएगा। उस वहां से आप मैनेजर की संख्या पता कर लेंगे। क्लियर, चलिए देखेंगे मैनेजर की संख्या 5x और लाइन वर्कर ना 10 नंबर ऑफ मैनेजर बी 5x और लाइन वर्कर बी कितना है 72x। क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के अनुसार आएंगे हुआ लाइन वर्कर की संख्या 8 को बढ़ा देना है। 8 बढ़ाने के कारण क्या हुआ पता है आपको, 8 जब ज्यादा हो गया तो आपका रेशियो हो गया 5/74। 5/74 हम क्या बोले बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, यानी 74 × 5x इक्वल टू 5 से इसको इंटू करो 72x प्लस 8। चलिए बुआ इसको कितना हो जाएगा, इतना हो गया इक्वल टू कितना हो जाएगा 360x प्लस 8 5 का 40। अब चलिए 370x माइनस 360x इक्वल टू हो जाएगा 40, यानी कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू हो जाएगा 40। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/10। 10 से डिवाइड कर देंगे 4 हो गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, 10 नंबर ऑफ से तो क्या पूछ रहे हैं, तो हाउ मेनी मैनेजर किसके कितना हो जाएगा 5/20 नंबर ऑफ मैनेजर
5x है ना, तो 5 into 4 यानी 20, 5 into 4 यानी कितना हो गया 20 को मैनेजर है, मैनेजर की संख्या कितना हो जाएगा होगा 20। क्लियर, 10 नंबर भी क्लियर हो गया आपका। उसके बाद है 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन समझेंगे ध्यान से, क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 है व्हाट नंबर हैज टू बी एडेड टू द टर्म 3:5 to 3:5 टू मेक द रेशियो 5/6। आप खुद से 11 नंबर बना लेंगे, ठीक है। 11 नंबर बहुत ही आसान है, 3 + x 5 + 6 नहीं, 3x एक नंबर है आपका 3, दूसरा है 5, तो 3 + x 5 + 6 = 5/6। वहाँ से आप x का बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है। 12 नंबर है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लेडीज टू जेंट्स 3:2। जैसे लेडीज और जेंट्स का रेशियो दिया हुआ 3:2, 20 मोर जेंट्स ज्वाइंड द पार्टी, 20 को और जेंट्स अगर उसमें शामिल हो जाए, ठीक है, तो रेशियो आर रिजर्व, तो वही रेशियो रह जाता है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ लेडीज प्रेजेंट इन द पार्टी, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 नंबर, 12 नंबर है आपका, ध्यान रखिए। 12 में है तो लेडीज की संख्या मान लेते हैं 3x है, लेडीज की संख्या 3x, जेंट्स की संख्या कितना है, जेंट्स की संख्या दिया हुआ है, जेंट्स की संख्या कितना है 2x ना, 2x। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है 3x/2x, जेंट्स की संख्या को बढ़ा देना है, कितना बढ़ाना है पता है 20 बढ़ाना है। 20 बढ़ाने के कारण जब m/2/3 हो जाता है क्या। अब चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 × 3x = क्या हो जाएगा 2 × 2x + 20, तो यह हो जाएगा 9x = 4x + 40, तो यह हो जाएगा 9x - 4x हो जाएगा 40, यानी क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा 40, x क्या हो जाएगा 40/5 यानी 8। क्या, तो आपसे पूछा जा रहा है लेडीज और जेंट्स दोनों की संख्या ना, लेडीज हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ लेडीज बी 3x है ना, तो 3 × 8 यानी 24, लेडीज की संख्या हो गया 24। 12 नंबर के लिए 12 नंबर समझ में आ गया। चलिए 13 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या करना चाह रहा है। 13 है इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 4:5। तो एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स के रेशियो दिया हुआ है 4:5। व्हेन 100 गर्ल्स लीव द स्कूल, अगर 100 को लड़की स्कूल छोड़ देती है, छोड़ने के कारण पता है उसका रेशियो हो जाता है 6/7। तो इसमें एडमिटेड हो जाती है तो प्लस होता है, छोड़ देती है तो माइनस हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉयज की संख्या मान लेना है 4x, गर्ल्स हो जाएगी 5x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4x/5x, 5x में से -100 कर लेना है, -100 करने के कारण उसका रेशियो 6/7 हो जाता है, ठीक है। आप वहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। चलिए आप लोग इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 1 to 50 अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग कल मिलेंगे, नहीं 2 तारीख को क्या, आप लोग अच्छी तरह से इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।